नवाज खुर्रम दस्तगीर साहब ने जी मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम दस्तगीर साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं सर, लेकिन 3 खिताब अब तक वो कर चुके हैं और तीनों खिताबों में एक बात हमें मुसलसल कॉमन नजर आ रही है सर, एक तरीके से महाजराई की सियासत के मुतहम्मिल हो रहे हैं। वो अवाम से ये सवाल कर रहे हैं कि आप ये फैसला मानते हैं या नहीं मानते हैं। जब वो ये सवाल उठाते हैं सर तो एक तरीके से वो इंसाइट कर रहे हैं, एक तरीके से इंसाइटमेंट टू वायलेंस की तरफ या हेड ऑन की सियासत की तरफ या इदारों के तसादुम की तरफ वो कोई बढ़ावा दे रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़ी तनकीद की जा रही है इस बात पर नवाज शरीफ साहब पर। सबसे पहले तो ये है कि जब कोई सियासी लीडर आवाम से गुफ्तगू करता है तो उसके ऊपर तो जाहिर है आप क्रिटिसिज्म भी करेंगे और बात भी करेंगे, लेकिन आप अमल पर गौर करें कि जिस दिन फैसला आया वजीर आजम ने उसी दिन जो है वो वजीर आजम हाउस छोड़ दिया, उस फैसले पर अमल दरामद कर दिया। और अमल दरामद वो चीज है जिसको जो अमल दरामद ना करने पर यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी गई थी। वजीर आजम ने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया कि वो अदालत के फैसले पर अमल दरामद ना कर, उन्होंने फौरी तौर पर अमल दरामद किया, वजीर आजम हाउस छोड़ दिया। और अजीब है कि जिस शख्स को कहा था कि जी बादशाह हैं और गॉडफादर हैं, उसने चुपचाप खामोशी से अदलिया का फैसला मानते हुए अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए। अब चूंकि वो वजीर आजम नहीं है, वो एक सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो तवील तारीख है आमरीत की उसके तनाजुर में कर रहे हैं, तो वो बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह अगले साल इंतखाबात में अपना एजेंडा लेकर लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, वजीर आजम होना जरूरी नहीं, काम शहरी भी अगर वर्बल अटैक्स करता है अदालत की हुर्मत के ऊपर तो वो तौहीन अदालत के जमरे में आता है। नहीं, देखिए ना, वर्बल अटैक उन्होंने किस किस्म का वर्बल अटैक किया है? उन्होंने अदलिया के जो जजेस साहिबान हैं उनके लिए मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का लफ्ज इस्तेमाल किया है और उन्होंने ये कहा है, और ये बात कहना उनका हक है कि बैक जुम्बश कल्म जो है, अगर 20 करोड़ पाकिस्तानियों के वज़ीर आज़म के ऊपर उन्होंने नाहल करना है तो उसका जो इख्तलाफ है वो उन्होंने जाहिर कर दिया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि उन्होंने अपने अमल से अदलिया के आला तरीन एहतराम का सबूत है कि बगैर किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस के वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए। ठीक हो गया, लेकिन जब वो ये अवाम से कहते हैं कि अगर आप इस फैसले को नहीं मानते तो दूसरी सूरत में वो अवाम से तकाजा क्या कर रहे हैं? फिर अवाम क्या करे? जो लोग नहीं मानते वो क्या करें? जी, वो अवाम से ये तकाजा कर रहे हैं कि जब वो इंतखाबात में अगले साल हम सब लोग, तो फिर पाकिस्तान की जमहूरियत को मजीद जमहूरी बनाने के लिए जो वज़ीर आज़म का एजेंडा होगा अवाम उसको इंशाल्लाह सपोर्ट करें। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने तो कहा कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता और मैं अपनी बहाली की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहा हूँ। अवाम सिविलियन बालादस्ती कैसे? मैं भी यही कह रहा हूँ ना जी कि डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। कोई भी डेमोक्रेसी दुनिया की परफेक्ट नहीं है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में तो अभी बहुत ज्यादा सफर तय करना है। तो गालिबन अगर मेरी जो हकीर राय में कुछ अरसे बाद ये जो वज़ीर आज़म का सफर है, लोग इसको सफर जमहूरियत कहेंगे कि पाकिस्तान की जमहूरियत का जो अगला इवोल्यूशन है, उसका जो अगला इर्तका है, वो इस सफर के जरिए हो रहा है जो सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ है। ठीक है खुर्रम दस्तगीर साहब, ये भी बता दीजिए कि ये लास्ट मिनट के ऊपर हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब के प्लान्स थोड़े से तब्दील हो रहे हैं। क्या कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं? किस किस्म के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं? क्या पिंडी में उनको खास तौर पर सिक्योरिटी कंसर्न्स है? तो यकदम हमने देखा कि काफिले की स्पीड जो है वो बड़ी बढ़ा दी गई। देखिए, हमें जो है ना जी, इज्तिमाई एमनीजिया का शिकार नहीं होना चाहिए। ये वो वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ 2 पाकिस्तान की तारीख और गालिबन दुनिया की तारीख के बड़े ऑपरेशन जो हैं उनकी क़यादत की है, ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद। उनको हमेशा से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और अब चूंकि वो वज़ीर आज़म हाउस की जो अपनी एक मखसूस सिक्योरिटी है उससे निकलकर अवाम में आए हैं, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स तो वही है जिनके खिलाफ ऑपरेशन हुए हैं, जिन दहशतगर्दों के खिलाफ। उनको ये याद है कि नवाज शरीफ इस कुर्सी पे बैठा हुआ था जब हमारे खिलाफ ऑपरेशन हुए। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हमेशा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहरहाल अवाम में जाना है और अवाम से गुफ्तगू करती है। और सियासी कायदीन का, चाहे वो किसी भी जमात के हों, अवाम से गुफ्तगू करना, उनको रियासत के मामलात में शामिल करना, ये जमहूरियत की मजबूती की तरफ कदम है।